हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करने की प्रोसेस को बताऊंगा, जिसका यूज़ आप पीआर बनाते हैं उस टाइम कर सकते हैं। पीआर बनाते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हर एक आइटम के लिए, हर एक मटेरियल कोड के लिए डालना पड़ता है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट डाटा को सेट कर लेते हैं तो आप सिर्फ मटेरियल का कोड डालेंगे, बाकी जितनी वैल्यू है जैसे सप्लाई प्लांट, परचेज ग्रुप, जे लोकेशन, जे स्टोरेज लोकेशन, रिक्वेस्टेड डिवीजन, ये सारी वैल्यू आप एक बार में ही सेव कर सकते हैं। तो मैं डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ। डैशबोर्ड पर जाकर आपको यहाँ पे इंडेंट रिलेटेड वर्क पे इंडेंट क्रिएशन है, इस पे क्लिक करना है, या तो आपको टी कोड ME51N रन करना है। मैं इस पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपका जैसे आप पीआर बनाते हो, यहाँ पे मटेरियल कोड डालते हो, तो सबसे पहले आप यहाँ हेड सेलेक्ट करते हो। हेड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मटेरियल कोड डालते हो, और डालने के बाद प्लान डालना पड़ता है, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ग्रुप, रिक्वेस्टेड डिवीजन, ट्रैकिंग नंबर और सप्लाई प्लांट। ये सारी डाटा आपको डालना पड़ता है। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर लोगे तो आपको ये मटेरियल को हर एक मटेरियल कोड पे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, डालना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको डिफॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करना है। डिफॉल्ट वैल्यू पे क्लिक करने के बाद मोर फील्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ एक साइड तो डिस्प्ले फील्ड है, एक साइड हिडन फील्ड है। तो आपको हिडन फील्ड से कुछ डाटा को डिस्प्ले फील्ड की तरफ लाना है। उसके लिए आपको इसमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे प्लान चाहिए, स्टोरेज लोकेशन चाहिए, आइटम कैटेगरी चाहिए, रिक्विजिशनर चाहिए, रिक्वेस्ट ट्रैकिंग नंबर चाहिए, परचेज ग्रुप चाहिए और सप्लाई प्लान चाहिए। ये या डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए। ये सारे चीजें चाहिए, क्योंकि जब भी आप पीआर बनाते हो तो ये सब फिल करना पड़ता है। ये सब पे हम सेलेक्ट करने के बाद, सब पे आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये एरो जो है इस तरफ की तरफ जा रहा है, डिस्प्ले फील्ड्स की तरफ जा रहा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो जो हिडन फील्ड्स की तरफ से डिस्प्ले फील्ड की तरफ चला जाएगा। अब आपको इसे कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद ये सारा जो भी आपने हिडन फील्ड से डिस्प्ले फील्ड की तरफ किया है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ से सेव करना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो जैसे ही आप कॉपी करोगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको इसमें यहाँ पे फिल करना है। तो परचेज ग्रुप मेरा PM1 है, तो मैं यहाँ पे PM1 सेलेक्ट करूंगा। सेंट्रल परचेज है मेरा, तो सेंट्रल परचेज में यहाँ पे सेंट्रल परचेज ये है। आप ये मैंने सेंट्रल परचेज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर, इसमें आपको यू ऑलवेज डालना पड़ता है। इसके लिए आप यहाँ स्टॉक ट्रांसफर सेलेक्ट करोगे तो यू ऑटो फील्ड आ जाएगा। उसके बाद आप प्लांट, इसमें आप अपना प्लांट, जो प्लांट आपका है वो प्लांट डालोगे। तो मेरा प्लांट P441 है, मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया। स्टोरेज लोकेशन, मेरा स्टोरेज लोकेशन क्या है, तो मैं अपना स्टोरेज लोकेशन यहाँ पे फिल करूंगा। उसके बाद नीचे आपका आएगा रिक्विजिशनर, तो ये इसमें भी आपका जो है प्लांट ही डलता है। रिक्वेस्टेड डिवीजन, ये आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट डिवीजन पे आएगा ये रिक्विजिशन। यहाँ ट्रैकिंग नंबर भी मेरा J01 है, तो मैं J01 यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद सप्लाई प्लांट पूछ रहा है नीचे, बाकी और चीजें आपको फिल नहीं करनी है। सप्लाई प्लांट जो मेरा स्टोर है, जो मुझे मटेरियल सप्लाई करता है वो स्टोर है, तो मैं अपना स्टोर डालूंगा। जिसका जो भी सप्लाई प्लांट होगा, जो सप्लाई करता होगा, वो अपना यहाँ पे सप्लाई प्लांट डाल लीजिएगा। डालने के बाद आपको यहाँ से मोर फील्ड पे क्लिक कर, डालने के बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ सेव करोगे। जैसे ही आप सेव करोगे, ये जितने भी डाटा है ऑटो फिल यहाँ पे आ जाएगा। देखो आप आ गया, यहाँ पे प्लांट आ गया, ये सारा फिल हो गया। यहाँ पे सबसे पहले यू आ गया, यू आ गया, यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर। यहाँ पे आप देखोगे प्लांट आ गया, यहाँ स्टोरेज लोकेशन आ गया। ये स्टोरेज लोकेशन मैंने जो डाला था, ये स्टोरेज लोकेशन आ गया। यहाँ पे मेरा परचेज ग्रुप आ गया, ये VM1 है, तो मैं इसको करेक्शन करूंगा। यहाँ दोबारा जाकर मैं यहाँ से ये सेंट्रल परचेज आप देखोगे 1 2 3 4 5 ये सबके अलग अलग है, तो मैं इस पे ये सेलेक्ट करके यहाँ से सेव करूंगा। तो ये PM1 आ गया, मेरा PM1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट डिवीजन, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद ट्रैकिंग नंबर,
ऑटोफिल आ गया है। अब यहाँ आप देखोगे सप्लाई प्लांट भी यहाँ से आ गया है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप जो है डिफॉल्ट वैल्यू पे सेव कर सकते हो। इस पे आपको बार बार डालना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे अपना मटेरियल कोड नंबर डालना है और सिर्फ मटेरियल कोड नंबर डालोगे, उसके बाद क्वांटिटी डालोगे, डिलीवरी डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इससे आपको पीआर बनाने की प्रोसेस और इजी हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।